बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है इसके अंदर जो है आपके साथ ज़रूरी बातें भी डिस्कस करनी हैं। ये सबसे पहले जो मसाइल हैं वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। उसके बाद मुख्तलिफ़ और चीज़ें हैं जो आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। आज मैं वैसे ही मैंने कभी टिकटॉक चेक नहीं किया, तो टिकटॉक पे एक मैंने वो एक कोई लड़का सा था, नाम मुझे उसका याद नहीं है, लेकिन उसकी मैंने बाकी वीडियोस देखी, बड़ी फ़नी सी थी। वो थोड़ा बदतमीज़ सा भी था, वो जो शायद आप लोगों ने देखा हो, जो बहुत गरीबों करता है। तो उसको मैंने देखा तो उसने वीडियो में दिखाया कि वो अमेरिका में उसने कोई 278 या 240 के करीब जो है एक $240 का एक उसने शेयर किसी कंपनी का बाय किया। दैन उसकी वैल्यू जो है वो 270 क्रॉस कर गई। तो वो बड़ा खुश। मैंने उसको कैलकुलेट किया तो लगभग जो है उसने जितनी क्वांटिटी मुझे बताई तो उस 2.5 करोड़ से ज़्यादा की क्वांटिटी बन रही थी। और उसका जो मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो वो लगभग कोई 8 लाख रुपए के करीब बन रहा था। तो मेरा तो दिमाग एक दफ़ा घूम गया कि भाई आप लोगों को यहाँ पे उन्हें मतलब कि दूसरे लफ्ज़ों में मान रहे हो कि गरीबों कह रहे हो कि देखो मैं बड़ा साइंसदान हूँ और मैं बड़ा तेज़ हूँ। तो 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे 2.5-3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे 7 से 8 लाख प्रॉफिट। भाई वो मुझे आप दें, मैं आपको 25-30 लाख निकाल दूँगा। छोड़ें आप 1 करोड़ दें, महीने में एक कॉल दूँगा। 1 से 1.5 करोड़ आपके पास होना चाहिए, महीने में एक कॉल दूँगा आपको। ज़्यादा नहीं तो 25-30 लाख रुपए मैं महीने का निकाल दूँगा। रिसेंटली आपको मैं बता देता हूँ, ATRL जो है हमने आपके सामने है 133 की कॉल दी, वहाँ पे बाई किया, खुद किया, सब पूरे ग्रुप ने किया। उनके जितने स्टॉप लॉसेस हिट हुए थे कभी कौन से, वो भी इसी मद में आके सारे उनके लॉसेस रिकवर हो गए कि 133 से 165 168 पे हमने सेल किया। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर 1 करोड़ होता तो उसके ऊपर कितना प्रॉफिट आ रहा था। तो वो अपनी तरफ से मतलब कहने का आजकल ये है कि आजकल जो मेरे व्यूअर्स थे ना, उन्होंने कहा चलो ज़्यादा नहीं, मार्केट में कुछ कमा नहीं पा रहे, 1 या 2 काम कर लेते हैं। पहला यूट्यूब को चैनल बना लेते हैं कि चलो ज़्यादा नहीं तो यहाँ से जो अर्निंग आती जाए वो हम कर लेंगे। दूसरे नंबर पे ग्रुप बना लेते हैं। 3 जो है वो एक हमारे प्यारे भाई हैं, उन्होंने ही बताए हुए 3 इंडिकेटर्स कि आप बस ये मूविंग एवरेजेस लगा लें, इसी पे काम करें। और 90% जिनकी मैं अमूमन वीडियो देखता नहीं हूँ ना, मैंने अपनी चैनल बनाने से पहले कभी देखी थी किसी की, ना मैं बाद में देखी। मतलब कि मैं लोगों को तो क्या तुम मेरी वीडियो देखो, लेकिन मैं लोगों की कभी किसी की मैं वीडियो देखता नहीं हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। उसकी भी मैं तब देख रहा था टिकटॉक पे शॉर्ट वीडियोस थी ना, तो वो थोड़ा फ़नी सा भी था एक, तो तब मुझे थोड़ा हंसना भी आ रहा था कि चलो टाइम एक गुजरा, टाइम पास हो रहा है, तो उसको मैं वीडियो देख रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि आजकल हर बंदा ही नीम हकीम व बाले जान बन चुका है। देखिए बात इतनी सी है कि ठीक है, आप काम करना चाहते हैं, आप काम करें, लेकिन पहले बात यह है कि आप MBBS की डिग्री तो ले लें। आप डॉक्टर बन के खुद दवाइयाँ लिखना चाहते हैं, खुद चेकअप करना चाहते हैं, खुद सर्जरी करना चाहते हैं, फिर डिग्री भी ले लें। देखिए बात इतनी सी है, सीखना मुश्किल नहीं है। हर बंदा, मैं भी आप लोगों की तरह इंसान ही हूँ। मेरे से जो ऊपर के हैं वो भी इंसान है, मेरे से नीचे के भी इंसान है, और आप भी इंसान हैं, सब इंसान है। कोई सीख के आया नहीं था, यहाँ ही सीख रहे हैं। लेकिन बात यह है, मेहनत तो करें ना, थोड़ी सीखने पे थोड़ी सी मेहनत कर लें। मेरा सिर्फ यही शिकवा है, और कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं, अल्लाह आपको और तरक्की दे। जो ये काम करना चाह रहे हैं वो मैं उनको वेलकम कर रहा हूँ। ये नहीं कि उनको मैं डिस्करेज कर रहा हूँ कि आप पीछे हो जाएँ, डीमोटिवेट कर रहा हूँ। आपका ये काम नहीं है, ऐसा अल्लाह माफ़ करे। राज़िक अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह ही देने वाला सबको। लेकिन बात इतनी सी है कि थोड़ी मेहनत कर लें, थोड़ी सी मेहनत कर लें। मैंने बता दूं कि जिनको मैं देख रहा होता हूँ तो कुछ के मतलब कि टोटल इंडिकेटर्स पे चल रहे हैं, टोटल इंडिकेटर्स पे। भाई पहली बात यह है कि इंडिकेटर्स जो हैं वो बाद में बताते हैं, प्राइस एक्शन आपको पहले बता देता है। इसके साथ फिर वो और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। जब आप मतलब कि प्राइस अब नीचे आ रही हो तो गिरती हुई छुरी के आगे कौन हाथ रखेगा, वो तो हाथ काट देगी। तो जब ऊपर चढ़ी होती है तो छुरी के नीचे हाथ सब रखना शुरू कर देते हैं कि जी ये है, देखें इसमें हमारा भी किरदार शामिल है। लेकिन जब वो ATRL जब नीचे गिर रहा था तो आप लोगों को एग्जैक्ट मैंने बता दिया यहाँ से बाय करें, वो कैसे बता दिया। वो तो इंडिकेटर बाद में बताएगा, जब वो वहाँ से क्रॉस करके 133 से वो 140 से ऊपर की कॉल आपको जनरेट करेगा। कोई भी इंडिकेटर आप उठा लें, मतलब 133 पे बॉटम लगा, मैंने बॉटम पे अगर बाय की कॉल दी और वो वहाँ से जब ऊपर जाएगा तो वो वहाँ पर आपको इंडिकेटर 140 के बाद आपको कॉल जनरेट करेगा।
कोई भी इंडिकेटर आप उठा लें, वो ऊपर जाते हुए कॉल जनरेट करता है, नीचे जाते हुए नहीं। ये एक सॉफ्टवेयर के तरीके हैं कि जब प्राइस ऊपर जा रही हो तो वो वहाँ से आपको इंडिकेट कर देता है कि इसका लास्ट हाई टूट चुका है, अब आप आ जाएँ। तो ये सब सॉफ्टवेयर्स हैं इंडिकेटर्स, ये आपको इसी तरीके से आपको इंडिकेट करते हैं कि फ्यूचर आप इस तरीके से अपनी मूव लें, पोजीशन लें, ठीक है। तो एक तो ये पहली बात होगी कि आजकल हर बंदा ही नीम हकीम वबाले जान, मतलब कि हर बंदे ने बिल गेट्स बनना है। लेकिन बिल गेट्स जैसी वो जो रात की तरक्कियाँ थी, और जैसे हमारे मुल्क के एक प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज़ हैं, तो वो देखें वो बन तो किया मलिक रियाज़, ठीक है, लेकिन उसके पीछे अगर आप देखें ना, उसकी मुसीबतें, उसकी परेशानियाँ, उसका रातों का जागना, उसकी स्ट्रेटजीज़ बनाना, देखिए जब भी वो एक कोई भी वो तो पूरे पाकिस्तान में उसने सोसाइटीज़ का जाल बिछा दिए, लेकिन अब वो लोग इंतज़ार में बैठे होते हैं कि इसकी सोसाइटी कुछ चीज़ लॉन्च करे और हम इसमें इन्वेस्टमेंट करें। लोग तैयार बैठे होते हैं, क्यों? क्योंकि बात यह है कि उसका वो जो एक पीछे टाइम पीरियड लग चुका है, एक अरसा दराज लग चुका है, वो उस चीज़ को अब जो है कैश कर रहा है। आप लोग भी इस तरीके से जो मेरी वीडियो देख के अगर चलना चाहते हैं, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन बात यह है कि नीम हकीम ना बने, थोड़ा सा MBBS या कोई अच्छी सी डिग्री ले लें या यहाँ की डिग्री ले लें, ताकि आप उस चीज़ के बीच में एक अपने आप को एक्सपर्ट कहला सकें कि मैं एक्सपर्ट हूँ। आप एक मूव को जस्टिफाई कर सकें, ना ये कि एक मुझे इंडिकेटर ने यहाँ पे सिग्नल दिया तो नौकरों के आगे चाकर के इंडिकेटर ने सिग्नल दिया, मैंने उठा के आगे सिग्नल दे दिया। तो इसमें आपका क्या काम हुआ? वो तो इंडिकेटर वो भी लगा सकता है। और आजकल मैं हैरान हूँ कि पैसे कितने लगा रहे हैं कि आप आ जाए हमारे पास 2 मंथ्स की मेंबरशिप ले लें 500 की। एक भाई तो शोर डाल के उन्होंने मुझे कहीं पता नहीं कहाँ से मेरा नंबर लेके ग्रुप में ऐड कर लिया, और उन्होंने शोर दिन रात किए होते हैं। चावला वाला है, पता नहीं क्या नाम है उनका, वो दिन रात कह रहे होते हैं 14 अगस्त के ऑफ़र ले लें, ईद के ऑफ़र ले लें, पिछले दिनों मुहर्रम की ऑफ़र लगाई हुई थी, आप ये ले लें, अब आगे लग रहा है रबी अव्वल की ऑफ़र आ जाएगी कि मतलब 1000 रुपये में 6 मंथ ले लें और आज मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लें। यार खुदाया अल्लाह का नाम लें, ठीक है काम करें, आपकी ये अपनी मर्ज़ी है जितना आप करना चाहें, लेकिन बात इतनी सी है, थोड़ा सा मियार रख लें, थोड़ा सा तरीक़ाकार लेके चल पड़ें। मतलब कि हर बंदा ही अब मार्केट में कमा नहीं पा रहा, तो उसने कहा हम इस तरीके से इस तरफ आ जाते हैं। ठीक है, नुकसान हुआ दूसरे का, फ़ायदा हुआ दूसरे का, तो ये बात नहीं होती कि जब नुकसान होता है हम अपने चैनल पे वो भी बताते हैं, जब हमें फ़ायदा होता है तभी हम बताते हैं। मुझे नुकसान हुआ था TRG में, मुझे अकेले को 28 लाख का नुकसान हुआ था। मैंने ओपन डंके की चोट पे बताया कि 28 लाख मेरे उड़ गए। अभी जब वो TRG लोअर लॉक्स लगने के बाद जब आया था ना नीचे, और नीचे से जब वो ऊपर जा रहा था, तो ऊपर जाने के बाद मुझे प्राइस एक्शन इंडिकेट किया कि आप इसे 90 पे शॉर्ट करें, और अगेन वो 120 तक गया था, उसने गैप फिल किया था, तो वहाँ पे मुझे जो पर्सनली लॉस हुआ था 28 लाख का, और वो मैंने नेक्स्ट मंथ जो है 28 लाख को बमा प्रॉफिट जो है वो फिर मैं आपको बताया तो वो कैसे किया था, वो मैंने नेट सोल के ज़रिए किया था। अगेन इसके बाद थोड़े बहुत छोटे छोटे नुकसान चलते रहते हैं, लेकिन ये वाला जो था 28 लाख का बहुत बड़ी पोजीशन ले ली थी मैंने TRG की, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी शदीद किस्म का नुकसान हुआ था। दूसरे नंबर पे जब नेट सोल में ली तो सेम पोजीशन ली और सेम ही पॉइंट्स मुझे मिल गए, तो वहाँ पे बमा प्रॉफिट मेरा रिकवरी होगी, और जो मेरे साथ उस शिप में मौजूद थे, जो हमारी शिप डूब गई थी TRG की, तो वो नेट सोल की जो है उसमें हमने रिकवर कर लिया। दूसरे नंबर पर जो एक ज़रूरी मैं आपको बात बताना चाहूँ कि कुछ लोग जो हैं यहाँ पे जल्दी आके डीमोटिवेट हो जाते हैं। डीमोटिवेट जो हो जाते हैं वो इस वजह से हो जाते हैं कि देखें, बात यह है कि अगर आपको मैं एक टीम में बंदे बता दूं कि एक तरफ नज़ीर है, बशीर है, एक्सेट्रा ABCD जो भी आप नाम ले लें, दूसरी तरफ से वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी, और जितने भी अच्छे अच्छे नाम आप डाल लें जो रिटायर्ड भी हो चुके हैं, तो आप किस को अपनी टीम में लेके जाना चाहेंगे? आप ज़ाहिर है आप लेके जाना चाहेंगे शाहिद अफरीदी को, शुएब अख्तर को, वसीम अकरम को, क्योंकि वो अच्छे प्लेयर्स हैं। लेकिन क्या ख्याल है, वो कभी आउट नहीं हुए? आउट वो भी हुए हैं। तो बात इतनी सी है कि जब मार्केट में आए हैं तो स्टॉप लॉस हिट होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये एक प्रॉपर आप ये समझ लें कि जैसे क्रिकेट में एक विकेट या कैच होता है, ठीक है, ये नो बॉल हो जाती है, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट होना नॉर्मल सी बात है। स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि वो आपके रिस्क को मैनेज करता है। तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया और यहाँ पे उनके मेरे ख्याल में 2 या 3 स्टॉप लॉस हिट हुए, तो एट द एंड उन्होंने एक ही महीने में कह दिया नहीं यार ये बड़ा टेंशन वाला काम है, ऐसा वैसा है। लेकिन बात यह है कि बेसिकली आपको अपने माइंड को समझाना होता है कि मुझे यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, मुझे यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है। लेकिन ये जो एक फार्मूला मैं अक्सर बताया करता हूँ कि प्रॉफिट माइनस लॉस इक्वल टू प्रॉफिट।
मतलब कि आपने एक ट्रेड ली, उसमें प्रॉफिट हुआ, अगली ट्रेड ली, उसमें लॉस हुआ, देन उसके बाद एक और ट्रेड ली तो आपको प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से जब आप उसका मंथली या वीकली उसका कंक्लूजन निकालें तो आपको वो प्रॉफिट में आना चाहिए, देन आप अच्छा जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने सिस्टमेटिक तरीके से, मेरा एक ही फार्मूला है कि पर मंथ आपको 1 डे में मिल जाए या आपको पूरे महीने में छोटी छोटी ट्रेड से मिले, 10% मिले, आप चुप करके साइड पे हो जाएं। 1 ईयर का आपको 120% मिलेगा, स्टॉप लॉसेस निकाल के 100% अकाउंटेबल। सिंपल सा फार्मूला आप रख के चलें आगे। यही सिर्फ बातें आपके साथ मैंने करनी थी। तीसरे नंबर पे जो आपके साथ मैंने बात शेयर करनी है कि आजकल आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो वॉल्यूम्स जो हैं इस पॉइंट पे, वॉल्यूम्स देखें पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगा करते थे एवरेज इन पॉइंट्स पे। ये देखें नीचे यहाँ पे वॉल्यूम्स बहुत अच्छे लगा करते थे यहाँ पे, और अब आके देखें यहाँ पे नीचे बिल्कुल वॉल्यूम रह से गए हैं, बिल्कुल यहाँ से इस पॉइंट से ना। मतलब कि ये इस पॉइंट पे 48,000 का लेवल जब यहाँ पे ऐसे टूटा था, ऐसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऐसे, तो जब यहाँ पे अगर ये वाला पॉइंट जो टूटा है इस पॉइंट पे, तो देखिए इसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम होते चले गए हैं। वजूहात क्या हुई ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि देखें यहाँ पे हायर हाईज़ बनते जा रहे थे, हाई हाई हाई। यहाँ पे जब पहला लो बन के हाई बना, इन्होंने कहा ये डाउन ट्रेंड में आ गया और मार्केट अब यहाँ से डाउन ट्रेंड में ही है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें मेजर सपोर्ट ब्रेक हुई थी ये वाली, ठीक है, ऐसे, और मार्केट जो है इस वक्त यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में ही है। मार्केट अभी तक अप ट्रेंड में नहीं आ सकी, ये अभी तक डाउन ट्रेंड में ही है क्योंकि इसने अपना 43,000 तोड़ा इस वजह से। अब मेन वजूहत की तरफ आ जाएं कि मार्केट जो है वो इस तरीके से बिहेव क्यों करी, ठीक है, डाउन ट्रेंड आ जाए कोई मसला नहीं, उसमें भी वॉल्यूम्स तो आने चाहिए ना। अब एक आइटम है वो चलता है बड़ा आइटम 30 पैसे 50 पैसे, और सारा दिन उसी में ही रेंज बाउंड रहता है, 0 से 30 पैसे माइनस हो जाएगा, 30 पैसे ग्रीन हो जाएगा और साथ ही 3.5 हो जाते मार्केट में। देखिए मैं दूसरी तरफ से इसको अगर अपने जो हमारे हमसाई हैं इंडिया को अगर हम जो है थोड़ा सा कंपैरिजन करें यहाँ पाकिस्तान के साथ, तो इसकी वजूहत ही हैं कि इंडिया में जो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, उनकी दुम पे पाँव नहीं रखा जाता। ऑपरेटर को क्या चाहिए? पैसा। ऑपरेटर ने अपना पैसा लगाना, उसने ही मार्केट को रन करना होता है। देखें अगर मार्केट करनी होती है इंडिविजुअल्स ने, या वैसे ही मार्केट खुद ब खुद रन हो रही होती, तो डेली बेसिस पे देखें ट्रेड तो चल ही रही है। लेकिन बात यह है कि डेली बेसिस पे जब मार्केट चल रही है तो उसके अंदर वोलेटाइल मार्केट क्यों नहीं हो पा रही अभी तक? मार्केट उस तरीके से वॉल्यूम्स नहीं आ रहे, उस तरीके से मार्केट अपने आप को जंप नहीं कर रही जिस तरीके से पहले करती थी। TRG 10 रुपये से 180 हो गया, कैसे हो गया? GGL टैली जो है 2 रुपये से आपका 25 रुपये हो गया, कैसे हो गया? वो जानने की कुछ वजूहत हैं। ऑपरेटर लेके जाता है, ऑपरेटर ही इसको ऑपरेट कर रहा होता है, फिर वो अपने साथ बाकी इन्वेस्टर्स को यहाँ पे टेक्निकली जब आपको सिग्नल्स देता है, फिर आप उसके साथ उसकी हेल्प करते हैं। जब वो बुलिश होते हैं तो आप बुलिश लेके जाते हैं ऊपर की तरफ, जब बिरिश होता है नीचे लेके जाना तो आप उसके साथ मिलकर उसे मार्केट को नीचे लेके जाते हैं। यही इंडिया में चल रहा होता है। लेकिन इंडिया में वॉल्यूम्स, बांग्लादेश में वॉल्यूम्स कम नहीं होते, हमारे यहाँ वॉल्यूम्स ही गुम हो गए। मतलब कि लोगों ने पैसा जो है वो खींच लिया, वापस ले लिया। उसकी वजूहत ये है कि हमने यहाँ पाकिस्तान में ऑपरेटर्स को नोटिस देना शुरू कर दिए थे। ऑपरेटर्स को जो है यहाँ पे इन्होंने बाकायदा तौर पे मैनेज करना शुरू कर दिया था। मैनेज कैसे शुरू कर दिया? एक लाहौर की सिक्योरिटीज़ थी जिनके ऊपर थोड़ा सा इल्ज़ाम आया था कि इन्होंने किसी स्टॉक को जो है ऑपरेट किया, मैनेज किया। अब जब उन्होंने मैनेज किया तो उन्होंने उनकी पूरी ब्रोकरेज फर्म ही सील कर दी थी। मेरे काफ़ी ज़्यादा ग्रुप मेंबर्स थे, उनके साथ उनका अकाउंट था, तो उन्होंने कहा सर उनका पूरी ब्रोकरेज फर्म ही सील हो गया, हमारे पैसे भी अंदर रह गए, हमारे शेयर्स भी रह गए, हम कैसे काम करें? तो ये एंड में मैंने बताया कि आप किसी और के साथ अकाउंट ओपन करें और वहाँ से आप NOC लेके अपना ट्रांसफ़र करा लें। तो उन्होंने इसी तरीके से कराया था। तो आपको याद हो तो फिर ब्रोकर्स ने इस पॉइंट पे 48 के पॉइंट पे, और ये आइटम जो थे GGL वगैरह और TPLP वगैरह जब ये पीक में थे, इन्हीं के अंदर उन्होंने मैनिपुलेशन की थी, मतलब कि उनको मैनेज कर रहे थे। तो इसी पॉइंट के अंदर जब यहाँ पे ये रेंज बाउंड हो गई थी मार्केट, तो इस पॉइंट के अंदर जो है ब्रोकर्स को काफ़ी ज़्यादा जो है एक आप ये समझ लें कि मसाइल का सामना हो पड़ा था। हर ब्रोकर जो है और जितने भी इन्वेस्टर्स थे जो मैनिपुलेट करते थे मार्केट को ऊपर नीचे लेके जाना, ऑपरेटर जिन्हें आप कह लें, तो वो डर गए थे। वो डर गए, उन्होंने कहा यार अपना पैसा बचाने से बेहतर है कि यहाँ से साइड लाइन हो जाए। अब देखें साइड लाइन होने से क्या नुकसान हुआ कि आपका जो डॉलर जब भी हिलता है या नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है, तो दूसरी तरफ से न्यूज़ में एक आवाज़ चल पड़ती है, स्टॉक मार्केट आज इतने इंडेक्स इतना नीचे गिर गया, इंडेक्स इतना ऊपर चला गया।
अब जब इंडेक्स की आवाज़ चलती है तो बात यह है कि इंडेक्स में शॉर्ट भी आ रही है, लॉन्ग भी आ रही है, लेकिन वो वॉल्यूम्स नहीं है। आपने इन्वेस्टर्स को डरा दिया है, अब इन्वेस्टर्स जो हैं वो डर चुके हैं। दूसरी तरफ से अगर आप यहाँ पे देखें कि इंडिया में अंबानी ग्रुप है, अदानी ग्रुप है और काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रुप्स हैं। जब दूसरी तरफ से वो ग्रुप्स जब मैनिपुलेट करते हैं, मार्केट में काम करते हैं, उनको उस तरीके से नोटिसेस नहीं दिए जाते। उनको ये कहा जाता है कि ठीक है, मार्केट का भाव है, मार्केट ही इसको जो है फ़िक्स करेगी किस तरफ ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अब सारे इन्वेस्टर्स मिल के उसको ऊपर लेके जाएँ या नीचे लेके जाएँ, तो ये तो मार्केट की गेम है, मार्केट इसको डिसाइड करती है। अब जैसे ओजीडीसी है, तो क्या ओजीडीसी से कोई कंपनी तगड़ी है या टीआरजी तगड़ा है ओजीडीसी से? तो 10 रुपये का टीआरजी जो है 180 का हो गया और ओजीडीसी जो है वो 100 ही नहीं क्रॉस कर पा रहा। तो ओजीडीसी जो है एक ब्लू चिप स्टॉक है, लेकिन वो 100 क्यों नहीं क्रॉस कर पा रहा? तो वहाँ से पीएसएक्स की इंतज़ामिया को वो नज़र नहीं आ रहा कि भाई इसके अंदर पैसे नहीं लग रहे तो ये भी ऊपर जाए ना। तो इससे यही एट द एंड साबित होता है कि ऑपरेटर ही मार्केट को ऑपरेट करता है। तो आप जो ऑपरेटर को जब आप मस्ती लेते हैं तो फिर मार्केट का हाल ये हो जाता है। अब जितने भी बड़े ग्रुप्स हैं उनके ज़ाहिर अपने साइड बिजनेसेस तो हैं, वो वहाँ पे अब शिफ्ट हो चुके हैं, यहाँ से उन्होंने हाथ खींच लिया है, जिसकी वजह से जितने नए इन्वेस्टर्स आए थे अब वो भी शक्ल देख रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं मार्केट में कुछ काम ही नहीं हो रहा। हमें भी अक्सर औकात ये होता है कि अब जिस तरीके से कॉल्स वगैरह शेयर की जाती थी, जैसे फ़ास्ट काम किया जाता था, अब वो फ़ास्ट काम नहीं हो रहा। फ़ास्ट काम क्या नहीं हो रहा कि अब आप देख लें तकरीबन 1 साल होने वाला है, कोई एक आइटम मुझे बता दें जो डबल हुआ हो, कोई एक आइटम। देखें पेनी स्टॉक में आप देख लें, यूसुफ जो है, कोई नूर स्पिनिंग मिल्स है, पेनी में ये सब हुए थे। फिर टेली कहाँ से कहाँ चला गया, टेली कहाँ से फिर नीचे आया। फिर आप उधर से स्टॉक्स देखें, डबल जीएल वगैरह ऊपर गए, फिर वहाँ से वो नीचे आए, एवीएन वगैरह नेटसोल ऊपर गए, नीचे आया, एनआरएल ऊपर गया, नीचे आया। तो बात यह है कि अब जब से ये 1 साल आ गया तो इसमें मार्केट में काम क्यों नहीं हो पा रहा? इसकी वजूहत ये है कि ऑपरेटर साइड लाइन हो चुके हैं। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे हमें भी ये जलील करेंगे, नैब के हाथों या FIA के हाथों, दूसरे नंबर पे हमारा पैसे को भी यहाँ पे रुकवा लेंगे और हमें जेब से देने पड़ देंगे। तो जितना कमाया साइड लाइन हो जाओ दूसरे बिज़नेस में, जब हालात बेहतर होंगे तो वापस आ जाएंगे। तो बात यह है कि इस मामले में अगर PSX सीरियस हो जाए तो ये वॉल्यूम्स दोबारा आ सकते हैं और वही गेम दोबारा चल सकती है। देखें अब ज़्यादातर लोग जितने भी हैं, या वो फॉरेक्स की तरफ अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं या क्रिप्टो की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं। PSX का रुझान जो है वो बिल्कुल कम से कम होता जा रहा है। वजूहत सिर्फ एक है, सिर्फ एक वजूहत है, वो है वॉल्यूम्स। देखिए अगर वॉल्यूम अगर लगना शुरू हो जाए तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो होगा ना, तो ज़्यादा नहीं स्विंग ना हो, इंट्राडे पे तो चलता है ना। अब जैसे अभी पिछले दिनों आपने यहाँ से देखा, यहाँ से जब जाके मार्केट यहाँ ऊपर गया, अब इस पॉइंट को तो हाई लगा के आई है, स्क्रीन पे आप देखिएगा कि इस पॉइंट पे हाई तो लगा के आई है। अब यहाँ से ये नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, और कुछ ख़ास जो है आइटम्स भी नीचे नहीं आ रहे, बस जितने ऊपर चढ़े थे गए, उसे वहाँ से जितने नीचे आए आ गए। बाकी अब सारे आइटम वहाँ पे स्लो हुए हैं। दिन एक अदर दिन हफ्ते में या 2 दिन अगर तेज़ी आ जाए तो तेज़ी आ जाए, ठीक है। और हमारे ऐसे जो फास्ट हैं ट्रेडर्स, वो उसको कोई अगर पहले ही स्मेल कर लें, समझ लें कि इसके अंदर कोई बाइंग आ रही है, ये शॉर्ट बन रही है, तो वहाँ पे शॉर्ट की कॉल या बाय की कॉल दे दी, वो हफ्ते में एक अदर दिन आपका टारगेट अचीव कर लेता है। लेकिन वो जो हम जिस तरीके से पूरी PSX पहले चलती थी, उस तरीके से PSX अब नहीं चल पा रही। आज अगर आप आज के दिन की अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट क्या यहाँ से अब वापस हो गई है, तो मार्केट यहाँ पे है। इसको अगर हम 15 मिनट्स पे आ जाएँ, क्योंकि अब आपको मैं टेक्निकली की तरफ लेके जाता हूँ, जितनी बातें मैंने बतानी थी आपको मैंने बताई। अब मार्केट जो है वो टेक्निकल्स की तरफ मैं लेके चलता हूँ आपको कि 15 मिनट्स पे मार्केट का जो की लेवल है वो आप याद रख लें कि 41,500 से ऊपर मार्केट 700 500 से ऊपर ठीक है। यहाँ पे आप ये पॉइंट देखेंगे कि मार्केट बना क्या रही है, ठीक है। मार्केट का जो है ये वाला ट्रेंड आप देखेंगे ऐसे, ठीक है जी, ये वाला ट्रेंड हो गया। मार्केट जो है इसी ट्रेंड के साथ बाबा सपोर्ट ले रही है और ऊपर की तरफ जा रही है। अगर ऊपर को 42,150 से ऊपर मार्केट क्लोज करती है, ठीक है, 42,150 से ऊपर, तो ये आपको 43,000 या 42,750 का लेवल आपको आराम से दिखा सकती है, ठीक है। अगर नीचे की तरफ अगर बात करें तो नीचे की तरफ जो है आपको फिर इजीली जो है अगर यहाँ से ये जो लेवल है 42,000 और 41,900 का, ये अगर ब्रेक करता है तो नीचे आपको 41,600 का लेवल दिखा सकती है। लेकिन इस लेवल पे भी घबराना भी नहीं है, 600-700 तक। 41,500 जब ब्रेक करेगा आप लोगों ने फिर समझ लेना कि मार्केट जो है अब हाथ से निकलती जा रही है। आए चलते हैं आज की परफॉर्मेंस की तरफ। आज की हमारी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त रही। 2 कॉल्स थी हमारी जो स्विंग ट्रेड्स के तौर पे हमने दी हुई थी, क्या ज़बरदस्त चली हैं वो, अभी आपके साथ वो शेयर करता हूँ।
जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा डीके स्ट्रेटजी ग्रुप जो कि हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है, इसे मैंने ओपन किया हुआ है और आप डेट देख सकते हैं 9 सितंबर है 2022। लिखा हुआ TRG बाय एंड होल्ड। टाइम है सुबह 10:56 का, मतलब कि तकरीबन 11 होने वाले थे। टारगेट बता दिया था 104। 9 सितंबर की ये कॉल थी। करंट रेट बता दिया था 92.50। उस वक्त 92.50 पे ये ट्रेड कर रहा था, कभी 92 पे आता था, कभी 93, कभी 92.50। उस वक्त कॉल शेयर की गई उस वक्त 92.50 था। आए चलते हैं अब TRG के चार्ट के ऊपर। जी, आप देख सकते हैं मैंने TRG का 15 मिनट्स का चार्ट ओपन किया हुआ है और आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक रॉकेट सा यहाँ से गुजर के गया है। ये जा रहा है रॉकेट। एग्जैक्ट टारगेट आपके सामने नज़र आ रहा है 104 अपर कैप हुआ है और 104 का टारगेट अचीव हुआ है। मैंने जो कॉल शेयर की गई थी इसकी, वो यहाँ पे मैंने शेयर की थी इस पॉइंट पे 92.50। ये वाला एरिया जो कंसोलिडेशन का था, यहाँ पे मैंने कॉल शेयर की थी इसकी कि आप इसे बाय कर लें। ठीक है, इसका लो जो था वो 88 तक लगा था। 88 के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट होकर ऊपर आया और मैंने यहाँ पे इसकी कॉल शेयर की कि आप 92.50 93 पे भी अगर आप बाय कर लें तो यहाँ पे आप देख लें कि इसकी जो मैंने कॉल शेयर की इसमें आज के दिन जो है हमें 12-13 रुपये जो है अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हमें मिल चुके हैं। तो मतलब कि किसी ने अगर यहाँ पे 92 के ऊपर 93 के ऊपर 93 लाख या 92 लाख से 1 लाख भी अगर शेयर बाय किए हों या फ्यूचर में किए होते तो आज वो यहाँ पे 104 के ऊपर सेल करे तो आपके सामने है कि वो 10-11-12 लाख रुपया उसने, मतलब कि आप आज अंदाज़ा लगा लें कि आज डेट क्या है। 9 सितंबर की एक कॉल है और आज 14 सितंबर को इसने टारगेट अचीव कर लिया विद इन 5 डेज़। टोटल 5 डेज़ जो है हमने इसको 5 to 6 डेज़ जो हैं इसको टोटल इसका टाइम पीरियड था, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये सक्सेसफुली इसका टारगेट अचीव हुआ है। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा डीके स्ट्रेटजी ग्रुप जो कि प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप है उसे मैंने ओपन किया हुआ है और 19 अगस्त की ये 19 अगस्त 2022 की ये कॉल है। आज जो है आप देख लें कि 14 सितंबर है और ये 19 का तकरीबन 1 माह अभी जो है वो प्रॉपरली गुज़रा नहीं है, अभी कुछ दिन हैं। इसमें लिखा हुआ ATRL 157 ब्रेक करे तो SS मतलब शॉर्ट सेल कर दें। टारगेट 140 144। दूसरी मैंने बताया था उसी में ही कॉल में एक और हिस्सा बता दिया था कि अप साइड से अगर कोई करना चाहे, ये तो नीचे का बता दिया था कि अगर ये ब्रेक करे, अप साइड की जो मैंने एक उसकी पीक बता दी थी कि अप साइड से 168 से कर सकते हैं। अप साइड पे मतलब कि अगर प्राइस 168 तक जाए तो आंखें बंद करके आप कर दें, नीचे अगर ये ब्रेक करे फिर आंखें बंद करके कर दें। टारगेट बता दिया था 140 144, मतलब 168 से अगर नीचे आए तो आपको ये भी इसमें बताता चलूँ जो कि लाजमी है बताना कि हमने जो पहले इसको बाय करवाया था 133 पे, 132 133 हमारी बाइंग थी इसकी और 168 पे सेल किया। अब 168 पे शॉर्ट करा रहे हैं और टारगेट फिर 140 144 लगाया। आए चलते हैं इसके चार्ट के ऊपर। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ATRL का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है और ये इसका लो है। ऑलमोस्ट जो इसका लो लगा है वो 145 के राउंड अबाउट लगा है। तो 144 से 140 हमारा टारगेट था और ये तकरीबन आप ये समझ लें ऑलमोस्ट इसका टारगेट अचीव हो गया। अब इसकी मैं लॉजिक बताता हूँ आपको, क्योंकि वो बता दूँ कि ये सिर्फ हवा में काम नहीं किया, बाकायदा टेक्निकल्स को फॉलो इसने किया और टेक्निकली ही काम हुआ है। ठीक है, इसका जो काम सारा हुआ है वो कैसे हुआ है, यहाँ पर आप छोटी सी एक चीज़ देखेंगे। ये बना इसका एक शोल्डर, ये बना इसका हेड। अगेन जब यहाँ पे ये प्राइस आई थी तो देखिए 130 का इसका लो लगा था, 132 133 हमारी बाइंग कॉल थी इसी कैंडल के अंदर, ये जो ग्रीन थी ना कैंडल यहाँ पे। अब जैसे मैंने आपको पहले वीडियो के स्टार्ट में बताया कि नीम हकीम वबाले जान कि उसने तो यहाँ पे आके आपको बाइंग करानी थी, तो मैंने आपको यहाँ पे कैसे बता दिया। हालांकि गिरती हुई छुरी के नीचे अगर जो हाथ रखे उसका हाथ तो कट जाएगा, लेकिन जब प्राइस ऊपर जा रही होती है उस छुरी के नीचे हाथ रख के सब लेके जा रहे होते हैं कि देखें जी हम बड़ा कारकर्दगी दिखा रहे हैं। हालांकि जब गिर रही हो प्राइस तो यहाँ पे से अब ग्रीन कैंडल बन गया तो ये ऊपर क्यों नहीं गई, नीचे आए ये ऊपर क्यों नहीं गई, नीचे ब्रेक किया। इस लेवल को जो हमने जब बाय करवाया तो फिर इससे नीचे क्यों नहीं गई प्राइस। देखिए बाकायदा हर चीज़ की एक लॉजिक होती है। यहाँ से भी अगर प्रॉपर लॉजिक से बनना था हेड एंड शोल्डर तो यहाँ से बन जाता, यह तो स्टॉप लॉस हिट कर गया आपका, लेकिन यहाँ से ये फिर ऊपर गया और 168 पे हमने बेचा, ये 170 का हाई लगा इसका और वहाँ से जो प्राइस है फिर नीचे आ रही है। अब देखिए ये हेड एंड शोल्डर प्रॉपर है। इसको अगर इस तरीके से मैं रेजिस्टेंस के तौर पे अगर लूँ तो यहाँ पे ये इसका दोनों का शोल्डर बराबर आता है। ठीक है, इसको अगर आपको मैं इस तरीके से दिखाऊँ, देखिए ये वजूहत बताना लाजमी है कि जो आपको वैसे ही ऑफ़र्स मार रहे होते हैं और
पैकेजेस शेयर कर रहे होते हैं आपके साथ कि आप हमारे साथ ये कर लें, वो कर लें, ऐसे कर लें, 500 रुपये में 6 महीने का पैकेज ले लें। कोई बड़ा ही बेवकूफ़ होगा, क्योंकि उसने 500 रुपये आपको सिर्फ ज़ाया नहीं करना या 1000 रुपया ज़ाया नहीं करना, उसने आपका जो मेन कैपिटल है, जो आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो उसने उड़ा देना। तो इस वजह से हमेशा उस इंसान का इंतखाब करें अपने सर्विसेज के लिए, उस एडवाइज़र का इंतखाब करें कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, ना कि वबाल जान बन जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बना शोल्डर, ये बना हेड, अगेन ये बन रहा है शोल्डर। देखिए यहाँ पे जो मैंने कॉल शेयर की, ये तो हो गई थी हमारी, जो मैंने आपको कॉल बताई थी, यहाँ से ऊपर गई थी, बाइक पे कॉल कराई, यहाँ पे सेल कराया। अब जब यहाँ पे अगर आप इसको गौर से देखें, थोड़ा सा अगर मैं इसको जूम करके बताऊँ, तो अगर आप यहाँ पे इसको गौर से देखेंगे, ठीक है, तो ये हाई इसका कितना लगा है, ऑलमोस्ट तकरीबन 170 के राउंड अबाउट इसका हाई लगा, 170 का हाई लगा। मैंने 168 का बता दिया था कि आप इसे यहाँ पे शॉर्ट कर दें, ठीक है, और नीचे अगर टूटे तो 157 ब्रेक करे, क्योंकि एक ये अच्छी सपोर्ट थी, तो 157 यहाँ पे ब्रेक करेगा तो फिर नीचे जाएगा। यहाँ पे आप देखें तो एग्जैक्ट ये नीचे जाएगा। अब इसका शोल्डर जो है वो कहाँ कंप्लीट होता है, वो कंप्लीट इसका नीचे आके यहाँ पे 132 135 की रेंज में आके इसका शोल्डर नीचे कंप्लीट होता है। ठीक है जी, ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी।